सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पूजा पाठ सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं और आप बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत अच्छी पूजा आप सभी करते हैं और बहुत ही मन से भी करते हैं। इस नित्य प्रतिदिन की पूजा से कहीं ना कहीं हम भगवान से अपने लिए एक विशेष लाभ की बात करते हैं, उनके सामने अपनी प्रार्थना रखते हैं, उनके सामने हम अपनी परेशानियों को रखते हैं। पूजा पाठ निरंतर करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में, दुख संकट की घड़ी में भी पूजा पाठ करना चाहिए और प्रसन्नता खुशी के कार्य में भी पूजा पाठ अपनी करनी चाहिए और सभी करते भी हैं। और हमारे धर्म की विशेषता भी यह है कि हम नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण ज़रूर करते हैं, चाहे वो दिन में हम किसी भी समय करें और किसी भी तरीके से करें। लेकिन जो आज मैं आपको बात कहना चाहता हूँ उसे सुनकर आपका मन कहीं ना कहीं प्रफुल्लित भी होगा और आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। पूजा में भगवान को हम विशेष तरह के व्यंजन, मिष्ठान, फल, पुष्पमाला, दीप, धूप और अन्य भी कई प्रकार की सामग्रियाँ अर्पित करते हैं। अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन भक्ति में, पूजा में एक विशेष चीज़ है, वो है भाव। हमारी भावनाएं कैसी है, हम अंतर मन से भगवान को किस तरह से चाहते हैं। भगवान की भक्ति में खुद को लीन करना उन मिष्ठान, फूल, दीप, धूप, अगरबत्ती से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है हमारी भावनाएं, हमारा उनके प्रति समर्पण भाव। चाहे फिर वो पूजा कुल देवी की हो, किसी भी देवी की हो, किसी भी देवता की हो, बजरंगबली हनुमान जी महाराज की हो, रामचंद्र जी की हो, किसी भी देवता को आप इष्ट मानते हो, किसी भी देवता के प्रति आपका मन का भाव है, आप उसकी पूजा करते हैं। भावनाएं कैसी हों, सर्वस्व उसको निछावर करके उसको अपने मन मंदिर में बैठाकर और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होकर ही पूजा की जाए तो उसका कई गुना लाभ आपको मिलता है। भगवती के चरणों में खुद को लीन कर लीजिए। हे देवी, मैं सब कुछ तेरा ही हूँ, सब कुछ दिया वह तेरा है, सब कुछ तेरे ही कारण हो रहा है, सब कुछ करने वाली तू ही है। कितना भी दुख संकट आ जाए देवी, कितनी भी श्रद्धा मेरी डगमगाए ना, मैं कितना भी दुखी रहूं, मेरे सब संकटों का निवारण भी तू ही करने वाली है, मेरे सब संकटों को जानने वाली भी तू ही है। मैं सदा तेरे चरणों में पड़ा रहूं, सदा तेरे चरणों में लीन रहूं, सदा तुझ में मेरी लगन लगी रहे, मेरी लगन कभी हटे ना। हे माँ, मैं तेरा बालक हूँ, तू मुझ पर कृपा करे ना करे तेरी इच्छा है, पर मैं तेरा बालक हूँ, मैं तेरी भक्ति पूजा करता रहूँगा। मैं सदा अपने मन मंदिर में तुझे बिठाए रखूँ, बस ऐसी ही मेरी मनोकामना है, बस ऐसी ही मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। मेरा ध्यान कभी तेरे चरणों से दूर ना हो, मैं कभी तुझसे अलग ना हो सकूं, मैं मृत्यु के बाद भी तुझ में विलीन हो जाऊं, तेरे चरणों का स्थान मुझे प्राप्त हो। मुझे इन भौतिक सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, मुझे तेरे आशीर्वाद और तेरे प्यार की आवश्यकता है। माँ, मुझे अपने चरणों में सदा अपना ध्यान लगाए रखें, मेरा ध्यान सदा तेरे चरणों में लगा रहे, सदा मैं तेरे ही चरणों में लीन रहूं। तू मेरी माँ है, मैं तेरा बालक हूँ, मैं क्या तुझे प्रसन्न करूँ, मैं क्या तुझे पूजा पाठ कर पाऊँगा। बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी ऋषि भी तेरा पार न पा पाए,
मैं क्या हूँ, मैं तो तुच्छ बालक हूँ माँ। मैं सदा तेरे चरणों में लगा रहूँ, बस इसी कामना को भगवती के चरणों में रखते रहिए। भावना इसी तरह बढ़ाते रहिए। अपनी भक्ति में भावनाएं बढ़ाइए और उस भावना के बल पर ही अपनी भक्ति को बढ़ाइए। सभी इस भावना को रखें, माँ जो कुछ हो रहा है वो भी तू ही कर रही है और जो होगा वो भी तू ही करेगी। ये सब कुछ, घर परिवार, मैं, मेरे बच्चे, मेरा सुख मेरा दुख, ये सब तेरे ही अधीन है, सब तेरे ही दिए हुए हैं। और ये बात सत्य है कि भगवती के अधीन ही सब कुछ है। वो महामाया भी है, महामाया ही है, क्योंकि महामाया का मतलब है जो सबको मुंह में डाल दे। रुपया पैसा केवल इंसान को मुंह में डालता है, और महामाया का मोह ऐसा है जिसमें सभी जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधे, सृष्टि प्रकृति, जितनी भी सब कुछ है, देवी देवता, यश गंधर्व राक्षस, जो कुछ भी हैं, वो सब अपनी माता है ना, माँ की ममता में सब निहित है। कोई पशु है, पक्षी है, उनकी भी माँ बाप हैं, वे भी उनकी ममता में रहते हैं। हम भी अपनी माँ की ममता में रहते हैं। ऐसे ही वही माँ है हमारी, हमेशा उसकी ममता में रहिए। और वो ममतामयी माँ है, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सुख ही देने की कोशिश करेगी। हमारे कर्म ही खराब हैं, हमारा प्रारब्ध ऐसा है, तो उसका भी फल हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नियम है। नियम के विरुद्ध देवी देवता कभी कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि जो नियम है वो है। लेकिन अपनी भावना यदि हम रखेंगे तो माँ हमेशा हमें कुछ ना कुछ सुख प्रदान करेगी। अब कई लोग डरते भी हैं कि हम इस पाठ को करेंगे तो हमारा कुछ अनिष्ट ना हो जाए, हमारा बुरा ना हो जाए, हम ये काम करने लगे इससे बुरा ना हो। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती है और ना करती है। देखो ना, छोटा बच्चा है, माँ के बाल भी खींच देता है, माँ को काट भी लेता है, लेकिन फिर भी माँ कभी उस पर रुष्ट नहीं होती। ऐसे ही वो भगवती देवी माँ है, वो भी हम पर कभी रुष्ट नहीं होती। बस ज़रूरत है तो पूर्ण समर्पण भाव की। भावना ही सब कुछ है। आप अपनी भक्ति में भावना को लाइए और फिर देखिए क्या कमाल होता है। दौड़ी चली आएगी। आप भावना करके तो देखिए, आपके संकटों का निवारण भी करेगी और आपका हित भी करेगी, और आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति भी होगी। अब भगवान से मांगते क्या हैं हम? जिसके संतान नहीं है संतान हो जाए, जिसके पास धन नहीं है धन बन जाए, जिसके पास मकान नहीं है मकान बन जाए, घर में सब स्वस्थ रहें। इससे ज़्यादा और हम मांग भी क्या सकते हैं? और मांगते ही क्या है? इससे ज़्यादा हम कभी कुछ नहीं मांगते। क्या कभी हम मांगते कि भगवान हमें तेरी भक्ति प्राप्त हो, भगवान हमारा मन सदैव तुम्हारे चरणों में ही लगा रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो? बहुत कम मांगते हैं। मैं तो सिर्फ आपको यही जानकारी देना चाहूँगा कि जब भगवान की कृपा होती है ना, उसे फिर किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान खुद उसका ध्यान रखने लगते हैं। आपने कभी देखा भी होगा, यदि आपकी भावनाएं सच्ची हैं और आप उस सच्ची भावना से माँ को समर्पित होकर, या जिस भी देवी देवता को आप समर्पित करते हैं, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उन्हें अपनी अंदर की भावना से आंसू मन में आते हुए आंखों में आंसू निकल जाएं, ऐसी भावना से कोई उनके सामने प्रश्न रखा और वो पूरा ना हुआ हो, मैं नहीं मान सकता ऐसी बात है। यह दृश्य शक्तियाँ हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जो इनके सानिध्य में रहता है उन्हें ये अपना अनुभव भी कराती है और उनके कार्य भी बनाती है। ये मैं आपको अपना अनुभव भी बता रहा हूँ और मेरा विश्वास भी ऐसा है। भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन कर्म, मैं फिर भी वही बात कहूँगा, कर्म हमें करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि हम सब कुछ ये समझ लें कि हम कोई कार्य करें ही ना और हमारे घर में सब कुछ आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है।
हम अपनी दुकान चलाते हैं या कहीं जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, तभी तो हमारे पास धन आता है। लेकिन उस धन में बरकत आ जाना, उस धन में वृद्धि हो जाना, उस धन का सदुपयोग होना, उस धन को अच्छे कार्य में लगना, उस धन का कहीं ना कहीं भगवान के कार्यों में भी लगना, उस धन की पूर्ति इतनी हो जाना कि हमारे घर में किसी चीज़ की परेशानी हमें कभी महसूस ही ना हो, ये होती है कृपा। धन नहीं बरस जाएगा कि भगवान की पूजा पाठ करोगे धन बरस जाएगा, अपने आप धन कहीं से आ जाएगा। हाँ, वो उस धन को इतना बढ़ा देंगे कि आपको किसी परेशानी के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको कभी जीवन में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। बस ये भावना की और भक्ति की बात है। अपने पुरुषार्थ को पूर्ण श्रद्धा से कीजिए और अपने कार्य को पूर्ण श्रद्धा से कीजिए, और ऐसे ही अपनी भक्ति को भी पूर्ण श्रद्धा पूर्ण समर्पण भाव से कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ये फुहड़पंथी की बातें ना बताई जाएगी ना मैं बताता, मैं अपना अनुभव आपके सामने रखता हूँ और उस परम सत्ता परम शक्ति के चरणों में हमेशा मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी के कार्य शुभ हों, सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल भी मिले, और मेरी माँ मेरा मन सदा तेरी भक्ति में लगा रहे। इससे अधिक मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पेट सब भरते हैं, पशु पक्षी जानवर, हम भी जितने भी इंसान हैं, भोजन सबको मिलता है, ये वादा है उसका, भगवान का भोजन सबको देता है। लेकिन उस भोजन के साथ साथ हम भक्ति भी बनाएंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे। न जाने किस अदृश्य रूप से हमारा किस कार्य को हो जाए, हमारे बच्चों की शादी अच्छे परिवार में हो जाए। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। आप खूब अच्छे से देख के बच्चों की शादी कर दीजिए और कल को वे परेशान रहें, कल को उनके जीवन में सुख ना हो, तो आपने तो खूब अपना सोच विचार किया, सूझबूझ से कार्य किया, लेकिन भगवान की भक्ति होगी, भगवान खुद उस कार्य के लिए हाँ या ना के लिए आपको प्रेरित करता है। एक अंतरात्मा की आवाज़ जो कहते हैं ना कि एक, यदि हम किसी कार्य को करते हैं, एक आत्मा हमारी कहती है, एक मन कहता है कर, एक मन कहता है ना कर। तो वो जो ना कर वाली बात है या करने वाली बात है, उस बात को समझाने के लिए कौन है? वो देवी है, वो भक्ति है, वो भगवान का आशीर्वाद है, वो भगवान की एक ऊर्जा पुंज हमारे शरीर के अंदर स्थापित है, जिससे हमारा शरीर चल रहा है। वही हमें अंतरात्मा, जिसे आत्मा कहते हैं, वो भगवान से जुड़ी होती है। कहते हैं आत्मा में परमात्मा का वास है, वही भगवान से जुड़ी होती है। वही अंतर्मन हमें सही और गलत कार्य करने के निर्णय भी देता है और शक्ति भी प्रदान करता है। तो भक्ति के ये फायदे हैं कि हमें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी, और अंतरात्मा हमारे गलत कार्य यदि हम करते हैं उसके लिए हमें बार बार टोकेगी, बार बार मना करेगी, नहीं ये कार्य मत कर। ये है भगवान की शक्ति, ये है भगवान की आशीर्वाद। इससे जुड़ते हैं हम भगवान से। तो इस अंतर आत्मा को भगवान में लगाइए, इस अंतर आत्मा को भक्ति भाव से पूजा कीजिए भगवान की, चाहे 2 मिनट की हो। ये नहीं कोई 2 घंटे पूजा करेगा, 4 घंटे पूजा करेगा, 6 घंटे पूजा करेगा तभी भगवान मिलेंगे, नहीं। भगवान तो भावनाओं का खेल है। भावना अच्छी हैं, उसके प्रति समर्पित हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी न किसी की किसी न किसी रूप से मदद करने की कोशिश करते हैं, यही भगवान की भक्ति है। बस आज के लिए इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बस मैं तो माँ का भक्त बनने की कोशिश करता हूँ और हमेशा भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ मेरे चरण, अपने चरणों में मेरा मन सदैव लगाए रखिए, और आप सबको भी भगवती की कृपा और आशीर्वाद प्रदान हो। आपकी कुल देवी हमेशा आप पर भी कृपा करे, मेरी कुल देवी मुझ पर भी कृपा करे। इसी भावना के साथ आपके कार्य मंगलमय हों, आपके घर में खुशियाँ आए, इसी शुभ कामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।